266वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 55वां बाब, पहली आयत से लेकर 57वें बाब की 13वीं आयत तक। ऐ सब प्यासो, पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। आओ, मोल लो और खाओ। हाँ, आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फर्ब ही से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमारवा। देख, तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती थी खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कद्दूस की खातिर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा है। जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है, और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सर होगा। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परतास होंगे, और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। कांटों की जगह सनोबर निकलेगा, और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा, और ये खुदावंद के लिए नाम और अब्दी निशान होगा जो कभी मुंतका ना होगा। यसाया नबी का सहीफा, उसका 56वां बाब। खुदावंद यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी नजात नजदीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है, और वो आदमजाद जो इस पर कायम रहता है, जो सब्बत को मानता और उसे नापाक नहीं करता, और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज ना कहे, खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सब्बतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नाम और निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा,
اور बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पैवस्ता किया है कि उसकी खिदमत करें और खुदावंद के नाम को अजीज रखें और उसके बंदे हों, वो सब जो सब्बत को हिफ्ज करके उसे नापाक न करें और मेरे अहद पर कायम रहें, मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा और उनकी सोख्तनी कुर्बानियां और उनके ज़बीहे मेरे मस्बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। खुदावंद खुदा जो इस्राएल के प्रागंदा लोगों को जमा करने वाला है यूं फरमाता है कि मैं उनके सिवा जो उसी के होकर जमा हुए हों औरों को भी उसके पास जमा करूंगा। ऐ दश्ती हैवानों, तुम सब के सब खाने को आओ। हाँ, ऐ जंगल के सब दरिंदों, उसके निगहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँघते रहना पसंद करते हैं, और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी सैर नहीं होते। वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए, हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। हर एक कहता है तुम आओ, मैं शराब लाऊंगा और हम खूब नशा में चूर होंगे, और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बहुत बेहतर। यसाया नबी का सहीफा, उसका 57वां बाब। सादिक हलाक होता है और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता, और नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। वो सलामती में दाखिल होता है, हर एक रास्त रो अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। लेकिन तुम ऐ जादूगरनी के बेटो, ऐ जानी और फाहिशा के बच्चों, इधर आगे आओ। तुम किस पर ठट्ठा मारते हो? तुम किस पर मुंह फाड़ते और जुबान निकालते हो? क्या तुम बागी औलाद और दगाबाज नस्ल नहीं हो, जो बुतों के साथ हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने आप को ब्रांगेख्ता करते और वादियों में चट्टानों के शगाफों के नीचे बच्चों को ज़बह करते हो? वादी के चिकने पत्थर तेरा बखरा हैं, वही तेरा हिस्सा हैं। हाँ, तूने उनके लिए तपावन दिया और हदिया चढ़ाया है। क्या मुझे इन कामों से तस्कीन होगी? एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर तूने अपना बिस्तर बिछाया है और उसी पर ज़बीहा ज़बह करने को चढ़ गई, और तूने दरवाजों और चौखटों के पीछे अपनी यादगार की अलामतें नस्ब की, और तू मेरे सिवा दूसरे के आगे बेपर्दा हुई। हाँ, तू चढ़ गई और तूने अपना बिछौना भी बड़ा बनाया और उनके साथ अहद कर लिया है। तूने उनके बिस्तर को जहां देखा पसंद किया, तो खुशबू लगाकर बादशाह के हजूर चली गई और अपने आप को खूब मुअत्तर किया और अपने एलची दूर दूर भेजे, बल्कि तूने अपने आप को पाताल तक पस्त किया। तू अपने सफर की दराजी से थक गई, तो भी तूने ना कहा कि इससे कुछ फायदा नहीं। तूने अपनी कुव्वत की ताजगी पाई, इसलिए तू अफसुर्दा ना हुई। बस तू किससे डरी और किसके खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद ना किया और खातिर में ना लाई? क्या मैं एक मुद्दत से खामोश नहीं रहा, तो भी तू मुझसे ना डरी? मैं तेरी सदाकत को और तेरे कामों को फाश करूंगा और उनसे तुझे कुछ नफा ना होगा। जब तू फरियाद करे तो जिनको तूने जमा किया है वो तुझे छुड़ाएं, पर हवा उन सब को उड़ा ले जाएगी। एक झोंका उनको ले जाएगा, लेकिन मुझ पर तवक्कुल करने वाला
زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔